नजरें ड्राइंग रूम के दरवाजे की जानिब उठीं। वो वहीं खड़ी उसे देख रही थी। गाड़ी के आगे बढ़ने तक वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जह रहा। तमाम उसे देखते ही खड़े हो गए थे। बैठो यार, कबीर दादा ने पाशा के पहलू में निशस्त संभालते हुए तमाम को बैठने का कहा। तो क्या नई ताज़ी है? काशिफ राजपूत ने हाथ में पकड़े जाम से घूंट भरा। नई ताज़ी तो काफ़ी ही। बोतल उठाकर वो अपने लिए गिलास भरने लगा। असद खान ने कहका लगाया, हम तक तो बस आपकी शादी की खबर पहुंची है। कबीर दादा ने पूछा, आज दिन को शाह कसूरी ने आप लोगों में से किसी को मीटिंग के लिए बुलाया था? पाशा ने कहा नहीं। बाकी के सर भी नफ़ी के इजहार में हिल गए थे। कबीर दादा ने पर ख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब है अखलाक हसीन। शाह ने बस अपने हमदर्दों ही को इकट्ठा किया हुआ था। असद खान ने कहा, कबीर दादा, बुझारतों के बजाय तफसील से बात करें। इस मर्तबा कबीर दादा ने अपनी शादी के बाद होने वाली सारी गुफ्तगू दोहरा दी। तो उस में सरासर खलाक हसीन गलती पर ही। पाशा ने फ़ौरन उसकी तरफदारी की। बहरहाल फ़िलहाल तो अखलाक हसीन ने माज़रत कर ली है, मगर मुझे इसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे शक है अखलाक हसीन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ज़मीर नकीब और नौशाद आफरीदी अंदर ही अंदर कोई खेल रहे हैं। और यही वो थी कि आज की मीटिंग में भी आपसे किसी को नहीं बुलाया गया था। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ज़मीर ओल्डू आज मेरे पास आया था। कह रहा था कि कबीर दादा बगावत पर उतर आया है, हमें उसके खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। फसीउद्दीन ने इंकिशाफ किया, मेरे पास नौशाद खान आफरीदी आया था और ऐसा ही कुछ कह रहा था। शीर खान हुंटुन में सिगार दबाकर लाइटर का शुला दिखाने लगा। असद खान ने कहा, नकीब अल्लाह जान के साथ मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, और उसने मुझे ये सारी बातें इस अंदाज में सुनाई हैं जिसमें सरासर कबीर दादा की गलती नज़र आ रही थी। कबीर दादा ने काशिफ राजपूत और पाशा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, मगर दोनों ने नफ़ी में सर हिला दिया। कबीर दादा मानी ख़ेज़ लहजे में बोला, अगर मैं गलती पर था तो अखलाक हसीन माज़रत करने क्यों मेरे घर आया था? शेर खान बोला, नौशाद आफरीदी कह रहा था, चूँकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, इसलिए हक पर होते हुए भी खलाक हसीन शाह को आपके पास जाना पड़ेगा। कबीर दादा सूरत हाल पर मफसल रोशनी डालते हुए बोला, पहली बात तो ये है कि आप में से किसी को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया। उसका साफ मतलब ये है कि जिनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं या जो किसी की भी तरफदारी करते, इन्हीं मीटिंग से दूर रखा जाए। दूसरा, अगर वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते तो मेरे बारे ऐसी बकवास क्यों की। तीसरा, अपने ताल्लुक़ वाले लोगों से मिलकर मेरे खिलाफ जहर उगलने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। अगर मैं गलती पर था तो तुम को बल्ला कर मेरी गलती को सामने लाया जाता। अब आप हमसे क्या चाहते हैं? पाशा मुस्तफसर हो। कबीर दादा ने जवाब दिया, मुझे भी किसी की तरफदारी तो चाहिए होगी। यूं अकेला मैं तमाम का मुकाबला कर भी लूं तो अपना ज़्यादा नुकसान करवा बैठोगा। फसीउद्दीन बोला, गिर धमकी आपने दी है कबीर दादा? कबीर दादा ने तीखे लहजे में पूछा, अगर कोई किरण भाभी के बारे ऐसी बात करे तो आपका क्या जवाब होगा? फसीउद्दीन साफ गोई से बोला कि इन तमाम को लगता है कि वो लड़की आपकी बीवी नहीं रखील है,
اور ایسی لڑکی کے لیے کسی گینگ پر ہاتھ اٹھانا غلط ہے۔